नमस्कार। आज हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के यहाँ पे दो नियम हैं। पहला तो कोई सीधा चालक है, यानी इस तरीके से अगर कोई सीधा चालक है उसमें धारा का प्रवाह होगा तो उसके लिए नियम। एक दूसरा है कि मान लीजिए कोई घुमावदार तार है, मतलब इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। तो हमारे दो नियम है यहाँ पे। पहला जो नियम है वो है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसका मतलब ये हुआ कि एक मान लीजिए इस तरीके से चालक है और उसको मैंने, ये मेरा दाहिना हाथ है, इस दाहिना हाथ से इस तरीके से पकड़ा हुआ है। देखो दोनों ये वाला सेम दिख रहा है, यानी जो ये अंगूठा होगा मेरा, ये किसको दिखाएगा, ये धारा, उसको अंगूठे की जो दिशा होगी वो धारा की प्रवाह, क्योंकि ये धारा जो इस चालक में बहेगी, अगर ये चालक मान लेते हैं तो इस चालक में ये धारा इस प्रकार बहेगी, तो जो अंगूठा है वो तो किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और मेरी जो ये कर्ल फिंगर्स हैं, यानी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आज जब आप इन टॉपिक्स पढ़ोगे वहां पे, तो ये धारा की दिशा के नियम जो होंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के इन नियमों के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर पुनः बता दूं आपको कि सबसे पहले हमारा है दाहिने हाथ का नियम, यानी दाहिने हाथ हमारा ये वाला हो गया। तो इसमें जो अंगूठा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारा को, और जो हमारी अंगुलियां हैं ये मुड़ी हुई, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, चुंबकीय क्षेत्र को। और दूसरा हमारा है सर्कुलर करंट्स को लेकर वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम। अब दाहिनी हथेली भी ये हो गई। अब इस तरीके से पहले तो अपन इसको ऐसे कर रखा था, अब इसको ऐसे रखना है अपने को। अब ये वाली जो है ना, ये लाइन है, मान लीजिए कोई ऐसा इस तरीके से कोई मतलब वायर है जो घूम रहा है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अपन ये मान सकते हैं, इस माइक का ये वायर है, ये इस तरीके से घूम रहा है आपका, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। अब देखो अगर इसको अपन बात करें तो इसका सर्कुलर जो पार्ट ऐसे इस तरीके से सर्कुलर है। अब देखो ये हो गई जो अंगुलियां है मेरी, अंगुलियां इस तरीके से घूमेंगी इसके साथ साथ, तो ये तो हो गई धारा की दिशा। जब धारा ऐसे घूमेगी आपकी सर्कुलर फॉर्म में, तो आपका जो अंगूठा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यानी मैं ये कह सकता हूं कि वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का जो नियम है, जो आपकी अंगुलियां हैं वो किसको करती हैं, विद्युत धारा को, मतलब घूमती हुई धारा को, विद्युत धारा को, और जो अंगूठा है वो किसको करता है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो मैं इन दोनों नियमों की बात करूं तो यहाँ पे जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, धारा की दिशा को, लेकिन यहाँ पे जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो किसको कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र को। ध्यान रखना, ऊपर वाले नियम में ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है मुड़ी हुई अंगुलियां, वहां पे इस तरीके से होती है और यहाँ ऐसे होती है। और यहाँ जो है ये धारा की दिशा को, अंगूठे का उल्टा हो जाएगा। पहले वो अंगूठा किसको कर रहा है, धारा के प्रवाह की दिशा को, और यहाँ पे अंगूठा किसको कर रहा है, आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसके बाद हमारे दूसरे नियम है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के नियम। मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपको कोई धारावाही चालक है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, उस बल की दिशा ज्ञात कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये दो नियम है इसको ज्ञात करने के लिए। ध्यान रखना, ये चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के नियम थे, और इससे पहले जो हमने दो पढ़े थे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने। टोटल 4 नियम है। 4 नियम अगर आपको अच्छे समझ आ गए तो इस पूरे चैप्टर में आप आराम से चुंबक बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो हमारा वो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब मेरा ये बाएं हाथ एक तरह से, फ्लेमिंग का तो नहीं है पर मेरा बाएं हाथ का नियम है, बायां हाथ है। अब इसमें देखते हैं अपन इसको ऐसे सेट करेंगे, यूं देखो। मैंने वैसे कोशिश की है बनाने की, इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले डायग्राम बना लिए थे, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा समय लग जाता। ये है, अब यहाँ पे देखो, इस पे ये तो होगा मैग्नेटिक फोर्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स को, यानी इसको क्या बोल देंगे, FB। FB क्या है यहाँ पर, चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय बल। तो ये वाला तो हो गया आपका चुंबकीय बल, ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। B को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे B को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाली जो अंगुली होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, I को। I बोलते हैं यहाँ पे विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। तो ये अपना बाएं हाथ की ये वाली I, ये B और ये F, तो अपन इसको बोलते हैं FBI, यानी फेसबुक इंस्टाग्राम। फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे याद रख सकते हैं अपन इसको, फेसबुक इंस्टाग्राम। तो ये आपका F हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका I हो गया, ठीक है ना। ये तीनों ऐसे होंगे कि एक दूसरे के लंबवत, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत। तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे तो ये तो क्या हो गया आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। और दूसरा है हमारा दाएं हथेली का नियम। ये दाएं हथेली, देखो उससे पहले वाले में वो कर्ल थी,
अंगुलियां, यहाँ करली बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है आपको। अब देखो यूं, तो यहाँ पे जो आपकी ये हथेली है, अगर मैं यहाँ से कहूँ मान लीजिए इस तरीके से, तो ये हथेली तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? फोर्स। कहते हैं ना कि भाई जब थप्पड़ पड़ता है तो इससे बल लगता है, तो ये फोर्स हो गया। बी क्या हो गया यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र। और आई क्या हो गया यहाँ पे? विद्युत धारा। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए अपन ऐसे बात करें तो ये हो गया, ठीक है, ये बल एफ, आई बोले तो विद्युत धारा, बी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, ये एफ बी है। तो यहां से आप जानते हो एफ बी क्या होता है आपका? चुंबकीय बल, बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, आई क्या होता है? आपकी विद्युत धारा। तो आप शायद समझ गए होंगे यहाँ पे इस तरीके से जो होगा। तो ये हमारे कौन सा है? दाएं हाथ का हथेली का नियम। यहाँ भी 3 चीजें, वहां 2 चीजें थी, बल और विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ विद्युत धारा भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी और चुंबकीय बल भी है। तो ये तीनों में ही यहाँ पे नियम चाहिए, और आपको मैंने चारों नियम बता दिए हैं, ठीक है। 2 आपके चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के थे, 2 आपके चुंबकीय बल को ज्ञात करने के थे, ठीक है। और भी आपको कुछ टॉपिक्स चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर उन पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।